माँ बाप के घर में तो कुछ देखा नहीं और यहाँ देखो कैसे गहनों में लदकर घूम रही है। भाग्य का छिका टूटना इसी को कहते हैं। मालती जी अपनी बहू को देखकर तंज कसते हुए बोली। ये सुनकर ननद माधवी भी हंसने लगी, जबकि विनीता के पैर वहीं रुक गए। तभी पति रजत बाहर से आते हुए बोले, अरे विनीता, थोड़ा जल्दी करो, हमें अभी निकलना है। लेकिन विनीता यूं ही खड़ी रही। ये देखकर रजत ने कहा, अरे क्या सोच रही हो, जल्दी करो, शुभम की बारात निकलने वाली है। मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो वह नाराज हो जाएगा। वैसे ही लेट हो गया हूँ, 2 बार कॉल कर चुका है उसका। रजत के कहने पर विनीता उसके साथ रवाना होने लगी। बाहर निकलते समय रजत मालती जी से बोला, मम्मी आप लोग भी जल्दी से तैयार होकर लड़की वालों के यहाँ ही आ जाना, बारात 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाएगी। बिन मालती जी के जवाब सुने ही रजत फटाफट बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे विनीता भी। देखा मम्मी आपने, भाभी कैसे घूर घूर कर देख रही थी आपको, माधवी ने कहा। घूर रही थी तो घूरने दो, गलत थोड़ी ना कह रही थी। देखा कैसे तैयार हो जाती है, इतने सारे गहनों में लदी हुई थी। अपने गरीब माँ बाप के घर पर देखा भी है उसने ये सब, मालती जी ने कहा। ये बात तो सही कही है मम्मी, कहाँ वो दरी बिछाकर जमीन पर बैठने वाले लोग और कहाँ हम लोग, हमारी तो कोई बराबरी भी नहीं है। माधवी ने अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। वही तो कह रही हूँ, और मैं सच कहती हूँ तो उसे बुरी लगती हूँ। मायके में तो ढंग के कपड़े भी नहीं देखे थे, गहने तो दूर की बात, और यहाँ देखो कैसे बन ठन कर रहती है। वैसे इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, मालती जी ने कहा। इधर कार में विनीता चुपचाप बैठी हुई थी। उसे चुप देखकर रजत ने कहा, अरे क्या हुआ तुम्हें, ऐसी चुप चुप क्यों बैठी हो? अभी शाम को तो तुम शुभम के घर पर भाग भाग कर काम कर रही थी, अब क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, विनीता ने छोटा सा जवाब दिया। मम्मी ने कुछ कहा क्या? रजत ने इसकी तरफ देखकर कहा। क्या कहेगी मम्मी तुम्हारी, हमेशा ताने मारती रहती है। मैं कोई भागकर थोड़ी ना आई हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी मम्मी खुद रिश्ता लेकर आई थी। पता था उन्हें कि मैं गरीब घर की हूँ, तो अब क्यों ताने मारती हैं? विनीता ने कहा। तुम छोड़ो ना मम्मी की बातों को, कहाँ दिमाग लगा रही हो? तुम्हें पता है ना कि ये तो उनकी आदत है। शादी में खुशी खुशी चलो और एंजॉय करो। रजत उसे समझाते हुए बोला। अरे क्या एंजॉय करूं? बोलने से पहले सोचती भी नहीं है मम्मी। हर जगह एहसान जताती है कि वो गरीब घर की बहू लेकर आई है, उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया है। मैंने अपने मायके में कुछ नहीं देखा, अब गहनों में लदी फिरती हूँ। और हाँ, और एक चीज, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, विनीता मालती जी की नकल करते हुए बोली। ये देखकर रजत की हंसी छूट गई। सोच रही हूँ एक बार औकात दिखा दूं, विनीता चिढ़ते हुए बोली। सुनकर रजत की और जोर से हंसी छूट गई। रजत और विनीता की शादी को 1 साल होने को आया था। रजत का परिवार जहां उच्च मध्यम वर्गीय था, वहीं विनीता का परिवार एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था। मालती जी ने विनीता को किसी शादी में देखा था और उन्हें वो देखते ही पसंद आ गई थी, इसीलिए वो खुद विनीता के घर जाकर रिश्ता पक्का करके आई थी। भाई बहू का परिवार आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो क्या हुआ, घर में बहू तो आ रही है। वैसे भी आजकल रिश्ते नहीं मिल रहे, और फिर वो थोड़ा दबकर भी रहेगी, सोचकर मालती जी ने रजत और विनीता की शादी करवा दी। लेकिन पता नहीं क्यों जो सास खुद बहू को ढूंढकर घर में लेकर आई थी, उसे बाद में उसमें 10 कमियां क्यों नजर आने लगती हैं। अब जब भी विनीता तैयार होती थी तो मालती जी कुछ न कुछ तंज जरूर करती थी। शुरू में तो विनीता ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उसे चिढ़ होने लगी थी, पर अभी भी उसने पलटकर जवाब नहीं दिया था। पर उसने मन ही मन ठान लिया था कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, मालती जी को जवाब देकर ही रहेगी। इसके लिए उसने इंतजार किया। अगले महीने उसके मामा ससुर के बेटे की शादी थी। अब तो मालती जी के मायके में ही शादी थी
और इस शादी को लेकर वो अच्छी खासी उत्साहित भी थी। शादी क्योंकि एक ही शहर में थी, इसीलिए मालती जी सुबह जाकर शाम को आ जाती थी। लेकिन लगन टीके के दिन वो अच्छे से तैयार होने के लिए घर पर आई थी। इसके बाद वो पूरा एक सप्ताह वहीं रुकने वाली थी। इसके लिए वो काफ़ी उत्साहित भी थी। वो काफ़ी अच्छे से पार्लर से तैयार होकर आई थी। घर आकर देखा तो सब लोग तैयार थे, लेकिन विनीता नहीं दिख रही थी। ये देखकर उन्होंने कहा, अरे बहू तैयार नहीं हुई क्या? जल्दी करो, लेट हो रहा है। लड़की वाले आ जाएंगे, उसके बाद जाओगे क्या? मम्मी, वो तैयार होने ही गई है कमरे में, बस अभी आ रही है, रजत ने कहा। खैर थोड़ी देर बाद विनीता तैयार होकर अपने कमरे के बाहर निकल कर आई। चलिए मम्मी जी, मैं तैयार हो गई हूँ। मालती जी ने उसकी तरफ देखा तो विनीता एक सिंपल सी साड़ी पहने हुए थी। हाथ में लाख की चूड़ियाँ, गले में छोटा सा पेंडेंट और कानों में छोटी छोटी बालियां पहने हुए ही बाहर आई थी। उसे देखते ही मालती जी बोली, बहू ये कैसे तैयार होकर आई है? ये क्या सिंपल सी साड़ी पहनी है? और तेरे पास गहने नहीं है क्या? जाकर ढंग से तैयार होकर आ। मम्मी जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं तो अपनी हैसियत के हिसाब से ही तैयार होकर आई हूँ। आखिर मेरे माता पिता गरीब घर के हैं ना। मैंने अपने घर पर थोड़ी ही ना इतने गहने देखे हैं, इसीलिए मैं शादी में ऐसे ही जाऊंगी, विनीता ने कहा। ये सुनकर मालती जी रजत की तरफ देखकर बोली, रजत देख क्या बोल रही है ये इस तरह से वहां जाएगी तो मेरी नाक नहीं कट जाएगी? अरे हमारे परिवार की इज्जत के बारे में सोच। मम्मी, आप ही तो हमेशा कहती रहती हो कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इसने अपने मायके में कुछ नहीं देखा, यहाँ आकर गहनों में लद कर घूमती रहती है। अब ये अपने हिसाब से रह रही है तो आपको इससे भी समस्या है, रजत ने कहा। गलती हो गई मुझसे जो मैंने ये सब कहा। अब मेरी नाक मत कटवाओ। वहाँ से फोन पर फोन आ रहे हैं, इसे कहो जल्दी से तैयार होकर आए। आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहूँगी मैं, मालती जी हाथ जोड़कर बोली। क्या मम्मी, बहू अगर तैयार होकर रहती है तो आप उसे उसके मायके की औकात बताना नहीं भूलती? ये सब कहते हुए आप ये भूल जाती हैं कि अगर बहू तैयार है तो उसके साथ आपके परिवार की इज्जत भी जुड़ चुकी होती है और अब उसकी हैसियत उसके पति से जुड़ी हुई है, रजत ने कहा। ये सुनकर मालती जी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। ये देखकर रजत ने विनीता को जल्दी से तैयार होकर आने को कहा, पर उस दिन के बाद से मालती जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।